है बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिद्ध करें कि यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक वीडियो हम लोग भाग 1 जो बना के छोड़ चुके हैं और आप लोग उसे देख भी लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर के देख लें। उसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के सारा बेसिक्स बताया गया है, उसको आप दे जा करके अच्छी तरह से देख लें। तो चलिए हम लोग आज बनाने वाले हैं जो क्वेश्चन 3√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हम लोग के। सिद्ध कीजिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इस प्रकार क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया जाता है बस उसका उल्टा मान लेना है। ठीक है ना। तो ये दिया है कि 3√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिख देते हैं माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जस्ट उसका उल्टा मान लेना है। अब हम लोग मान लें कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये p बटा क्यू के रूप में लिख देते हैं। 3√2 बराबर p बटा क्यू, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर नहीं 0 है। ठीक है, p और q कोई पूर्णांक संख्या और q बराबर नहीं 0 है, यानी कि q जहां पर 0 नहीं है। तो अब 3 देखिएगा √2 के क्या है, गुना के रूप में है जुड़ल। तो 3 को हम लोग उस साइड से इस साइड कर लेंगे पक्षांतर करके, तो हो जाएगा √2 सिर्फ इधर बचेगा, 3 को हम लोग इधर ला रहे हैं, तो p बटा 3q हो जाएगा। पक्षांतर से इधर गुना में था, इधर आके भाग में जुड़ जाएगा, यानी गुना q के साथ गुना हो जाएगा। अब बताइएगा p पहले से पूर्णांक संख्या था, q पहले से पूर्णांक संख्या था और 3 पूर्णांक संख्या होइबे करता है, यानी कि यहाँ पर तीनों क्या है, सब पूर्णांक संख्या। तो उसको लिख लेते हैं p और 3q पूर्णांक संख्या है। तब p बटा 3q परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा। अब जब p बटा 3q परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाला जो है वो भी परिमेय संख्या होगा, लिख लेते हैं। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन इससे तथ्यों का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है, तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है? क्योंकि देखिए ये अपरिमेय है, √2 अपरिमेय होता है, हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है ना। तो √2 अपरिमेय संख्या है और p बटा 3 की परिमेय संख्या है। तो बताइए अपरिमेय के बराबर में परिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है। या फिर परिमेय के बराबर में अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमें ये जो तथ्य है क्या है, विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, इसलिए हम लोग लिख देंगे लेकिन इससे तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है अर्थात हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर दिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर किसी को कहीं डाउट आ गया तो वीडियो को पीछे करके आप पुनः एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये शब्दों का खेल वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। आप देखे होंगे पिछला क्वेश्चन में कि बहुत जगह हम लोग शब्दों को सजा कर लिखना था और हम लोग लिखे हैं, तो उसी तरह से आपको भी आना चाहिए। ठीक है ना, ये शब्दों का खेल वाला क्वेश्चन है, शब्द आपको आना बहुत अच्छी तरह से जरूरी है। ठीक है ना, तो हम लोग जो दिया है इसको हम लोग जस्ट उल्टा मान लेना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय है तो यहाँ हम लोग परिमेय मान रहे हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको भी हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे पी बटा क्यू की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बटा में ए बी सी डी कोई भी हो, चर होना चाहिए। ठीक है, 5 - √3 बराबर पी बटा क्यू। अब यहाँ पर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, तो लिख देते हैं हम लोग जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है तथा क्यू बराबर नहीं 0 है। यानी पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं 0 है, यानी कि क्यू का स्थान पर 0 नहीं है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे पक्षांतर कर देंगे। देखिए इधर 5 काम है प्लस में, इधर जाए काम हो जाएगा माइनस में। तो लिखते हैं हम लोग, माइनस में बचेगा ना √3, -√3 बराबर पी बटा क्यू -5। अब हम लोग ये माइनस को हटाने के लिए साइड से माइनस से पूरा पद में गुना कर देंगे, पूरा ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, इसमें गुना कर देंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में √3 बराबर, ये माइनस में था ये हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएंगे माइनस में, यानी कि 5 क्या में हो गया प्लस में, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस में होता है ना, माइनस पी बटा क्यू। यहाँ पर हम लोग लिखना चाहिए किस प्रकार से क्यों हुआ, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि सभी पदों में माइनस से, सभी पदों में माइनस से गुना करने पर ना, गुना करने पर। ठीक, अब बताइएगा आप लोग, 5 क्या है पूर्णांक संख्या, पी क्या है पूर्णांक संख्या, क्यू क्या है पूर्णांक संख्या, तो ये सब क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं, 5 और 5 पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तब 5 - पी बटा क्यू परिमेय संख्या, क्यू एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जब ये वाला परिमेय संख्या है तो इसके बराबर वाला भी परिमेय संख्या होगा, तो इसको भी लिख देते हैं। इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये √3 अपरिमेय होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग परिमेय इसको साबित कर रहे हैं, तो क्या है ये तथ्यों का विरोध कर रहा है। इस साइड वाला देखिए ये परिमेय है और ये वाला अपरिमेय है, दोनों बराबर हो सकते हैं नहीं, इसलिए लिखेंगे √3 भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन इससे इस तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है अर्थात हमारे गलत कल्पना के कारण
के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 - एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि ये हमारी गलत कल्पना के कारण से सिद्ध हुआ, प्राप्त हुआ था कि 5 - परिमेय संख्या है। अतः 5 - एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी इसमें भी अगर कोई डाउट रहा हो तो आप वीडियो को पीछे कर करके आप देख सकते हैं दोबारा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, कुछ सिद्ध करने वाला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसका उल्टा मान लेते हैं। तो लिखते हैं माना कि ये शब्दों का खेल वाला क्वेश्चन है, आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग लिखते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उल्टा मान लेना है ना, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो लिख देते हैं हम लोग P/Q के रूप में, बराबर P/Q, जहां P और Q कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कोई पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर नहीं 0 है। ठीक है ना, यानी P की कोई पूर्णांक संख्या है और Q बराबर नहीं 0 है। अब हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। चलिए हम लोग इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण जिसको नहीं आता होगा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हर का परिमेयकरण का बेसिक्स वीडियो का, जा करके देख लेंगे, क्योंकि हर का परिमेयकरण बहुत जरूरी है। आप कक्षा 10वीं में है और बहुत सारा क्वेश्चन जो है हर का परिमेयकरण करने के बाद ही बनेगा। ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा अच्छा से, आप सभी पढ़ना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 1/√2 का हर परिमेयकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/√2 और जो नीचे हमारा हर में है उसी को हम लोग उससे गुना करते हैं, √2/√2। इसको लिखने से हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, फिर से काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा। लेकिन हर का परिमेयकरण करने का ये नियम है, जो हमारा हर में दिया है उसी को लिख लेंगे। और हर का परिमेयकरण करने का उद्देश्य होता है कि नीचे जो है हमारा हर में अपरिमेय संख्या नहीं रहता है। √2 देखिए अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग क्या कर देना है, यहाँ पर कोई ना कोई परिमेय संख्या ला देना। ठीक है ना, अब बराबर जो है उसको लिख लेते हैं P/Q। अब √2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा √2, और √2 गुना √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 2 गुना 2, बराबर क्या हो गया P/Q। अब एक जोड़ा रूट के भीतर रहता है तो क्या हो जाता है, एक अकेला बाहर निकलता है, तो हम लोग लिखेंगे √2/2 बराबर P/Q। अब ये 2 देखिए √2/2 है, जो बाटा के नीचे 2 है, ये क्या हो जाएगा, इसके भाग में है तो इधर साइड जाकर हो जाएगा गुना में, यानी कि ये P में जाकर गुना हो जाएगा। तो इधर सिर्फ बचेगा √2 बराबर 2P/Q। अब हम लोग देख रहे हैं कि P क्या है, पूर्णांक संख्या, 2 क्या है, पूर्णांक संख्या, Q क्या है, पूर्णांक संख्या, तो ये क्या हो जाएगा पूरा परिमेय संख्या। तो लिख देते हैं 2P तथा Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तब 2P/Q परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जब इधर वाला परिमेय संख्या तो इधर वाला भी क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर में है। तो लिख लेते हैं इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पिछला जो क्वेश्चन बनाया है उसमें लिखते हैं सेम उसी तरह से फॉर्मेट है। ठीक है ना, लेकिन इससे इस
तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है, तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है। किस तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है, इसको आप लोग अच्छा समझिएगा। देखिए √2 अपरिमेय है और ये वाला परिमेय है, तो अपरिमेय के बराबर परिमेय हो सकता है नहीं, तो उसी के बारे में कहा गया है। इससे इस तथ्यों का विरोधाभास हो रहा है, अर्थात हमारे गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम लोग 1/√2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है ना। किसी को किसी प्रकार से डाउट है तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और पुनः एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है ना। और बाकी हम जितना क्वेश्चन हम लोग आज टारगेट किए थे उसे हम लोग बना चुके हैं, और आप इस प्रकार के और भी क्वेश्चन जो है बुक में आपको दिया गया उसे बनाते रहिए, अभ्यास करते रहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं और इससे भी जो आपको कठिन क्वेश्चन है उसको हम लोग आसान बनाने के लिए नए नए तरीके के साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।